भिंडी बनाते टाइम अगर आप कुछ गलतियाँ करते हो जिसकी वजह से आप भिंडी मसाला परफेक्ट तरीके से नहीं बना पाते, तो आज की ये रेसिपी आप ही के लिए है क्योंकि आज मैं आपके साथ भिंडी का सीक्रेट मसाला शेयर करने वाली हूँ और कुछ टिप्स भी जिससे आपकी भिंडी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आपकी भिंडी गल जाती है, आपस में चिपक जाती है या फिर बिल्कुल भी टेस्टी क्रिस्पी क्रंची नहीं बनती, तो आज ये रेसिपी आप पूरी देखना। आज आप भिंडी मसाला पक्का बनाना सीख लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए फटाफट से भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लंबे साइज की भिंडी लेंगे और भिंडी को अच्छे से पोंछ लेंगे। भिंडी में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये बात का अगर आप पहले से ही ध्यान रखेंगे तो आगे भिंडी बिल्कुल टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची बनेगी और आपस में चिपकेगी भी नहीं। और भिंडी खरीदते टाइम आप भिंडी को इस तरह से एक बार तोड़कर जरूर देखना। इससे आपको ये पता लगेगा कि भिंडी एकदम फ्रेश है, पकी हुई नहीं है। अगर भिंडी फ्रेश होगी तो भिंडी और भी ज्यादा टेस्टी बनेगी। आप भिंडी को दोनों साइड से इस तरह से कट कर लीजिए। और जो भिंडी मसाला आज हम बना रहे हैं ना, उसके लिए लंबे साइज की भिंडी ही लेंगे तो और भी बेटर रहेगा। अब भिंडी को बीच में से कट कर लेंगे, इस तरह से सेंटर में से कट कर लीजिए। बीज के अगर बीज निकाल लेंगे तो बेटर है, अगर नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि भिंडी जो है वो फ्रेश हो, पकी हुई ना हो। अगर पकी होगी तो आपको फिर बीज भी निकालने पड़ेंगे, लेकिन उस भिंडी का कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ मैं फ्रेश भिंडी ही ले रही हूँ तो इसलिए मैं बीज बिल्कुल भी नहीं निकाल रही। अब बनाएंगे सीक्रेट मसाला, तो इसके लिए हल्दी, तीखी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच दरदरा कुटा हुआ धनिया। साबुत धनिए को आप दरदरा पीस लीजिए। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें ऐड कर दीजिए 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल ऐड करने का ये फायदा है, एक तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा और दूसरा मसाले जो हैं बिखरेंगे नहीं, इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बन जाएगा। अब इसमें ऐड कर दीजिए नमक और इस मसाले को फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस मसाले को भिंडी में फिल करना है। भिंडी को अच्छे से मसाले से भरना है। तो मसाला भरते टाइम भी आप ये ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा मसाला करके ही भिंडी को भरना है, ज्यादा नहीं भरना। और भिंडी में मसाला फिल करने के बाद भिंडी को एक बार अच्छे तरीके से प्रेस कर देना। इससे ये होगा, मसाला जो होगा वो भिंडी में ही रहेगा, भिंडी से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इन छोटी छोटी टिप्स को आप याद रखेंगे तो परफेक्ट भिंडी बना पाएंगे। अब बारी आती है भिंडी को कट करने की। भिंडी को सही तरीके से कट करने का सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ। भिंडी को इस तरह से पकड़कर 1 से 1.5 इंच के साइज में कट कर लीजिए। भिंडी को कभी भी छोटे साइज में कट ना कीजिए, यही कारण होता है भिंडी के आपस में चिपकने का और भिंडी एकदम घुल जाती है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि बड़े साइज की भिंडी लेंगे तो बेटर रहेगा। अब ऑयल गरम कीजिए। मस्टर्ड ऑयल अगर आप यहाँ यूज करेंगे तो भिंडी और भी टेस्टी और क्रंची बनेगी। और मस्टर्ड ऑयल का ये फायदा होता है कि भिंडी एकदम से क्रंची हो जाती है जब हम ऑयल में इसे फ्राई करते हैं। तो ऑयल गर्म होने के बाद आधा चम्मच हींग इसमें ऐड कर दीजिए और जब हींग अच्छे से चटक जाए तो इसमें डाल दीजिए तेज पत्ता, करी पत्ता और साबुत लाल मिर्च और इन्हें अच्छे से क्रंची होने दीजिए ताकि ऑयल में इन मसालों की क्रंचीनेस आ जाए और भिंडी और भी बढ़िया बने। अब खोलते हुए तेल में भिंडी डाल देते हैं। ऑयल में भिंडी डालते टाइम आप ये ध्यान रखिए, ऑयल जो है वो एकदम गर्म होना चाहिए। गर्मा गर्म ऑयल में ही भिंडी को आपने फ्राई करना है। तो सारी भिंडी को ऐड कर भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लीजिए और इसे एक बार अच्छे से मसालों में मिक्स कर दीजिए। बार बार भिंडी को आप ना चलाइए, भिंडी को बार बार चलाते भी हैं तो भी भिंडी जो है वो चिपक भी जाती है और आपस में घुल भी जाती है। आज मैंने आपको कितने सारे टिप्स बताए हैं भिंडी को परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए, और टिप्स को आप फॉलो ज़रूर करना, तभी परफेक्ट भिंडी बना पाएंगे। अब यहाँ रेडी कर लेते हैं भिंडी के तड़के के लिए मसाला। तो अभी यहाँ प्याज को कट करना है। प्याज भी आज एक अलग तरीके से कट करेंगे ताकि भिंडी मसाला एकदम परफेक्ट बने। तो प्याज को इस तरह से कट करके इसके पेटल्स को अलग कर लीजिए और टमाटर को भी छोटे छोटे क्यूब्स में आप कट कर लीजिए। भिंडी भी यहाँ फ्राई हो चुकी है। भिंडी फ्राई करते टाइम एक बात और ध्यान रखना, भिंडी को ढककर बिल्कुल भी नहीं पकाना और भिंडी को सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। अगर भिंडी को ढककर पकाएंगे तो स्टीम की वजह से भिंडी सारी पानी पानी हो जाएगी। इस स्टेज पर भिंडी के चिपकने के और घुल जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए भिंडी को बिल्कुल भी कभी भी ढककर ना पकाएं। अब भिंडी फ्राई हो चुकी है तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं फटाफट से। देखने में ही भिंडी काफी क्रंची और क्रिस्पी लग रही है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी भिंडी चिपकी भी नहीं है और घुली भी नहीं है। भिंडी को और स्वाद देने के लिए इसे लगाएंगे तड़का। तो इसके लिए ऑयल में हींग, साबुत काली मिर्च, तेज पत्ता, करी पत्ता, साबुत लाल मिर्च ऐड करके इन मसालों को थोड़ा सा सौते कर लीजिए। अब ऐड कर दीजिए अनियन,
पेटल्स में जो कट किए थे, अनियन को पेटल्स में कट करने का यही फायदा है कि अनियन जो होता है ना वो भिंडी के साथ घुलता नहीं है। तो इस तरह से अनियन कट करके भिंडी में डालेंगे तो भिंडी एकदम परफेक्ट रहेगी, आपस में बिल्कुल भी नहीं घुलेगी। मैं आज आपको बार बार भिंडी के टिप्स बता रही हूँ, कृपया इसे जरूर फॉलो कीजिए, तभी आपकी भिंडी परफेक्ट बनेगी। अब ऐड कर देते हैं टमाटो, और टमाटर को प्याज के साथ अच्छे से पकाना है। बस यही ध्यान रखना है कि टमाटर और प्याज भी आपस में घुले नहीं, खड़े खड़े टमाटर प्याज रहें, बस पक जाए, ये आपने ध्यान रखना है। और टमाटर प्याज पकने के बाद इसमें ऐड करने हैं कुछ और मसाले, तो थोड़ा सा ऐड कर देंगे नमक। नमक थोड़ा ही ऐड करना क्योंकि पहले भी ऐड किया था। थोड़ी सी ऐड कर देंगे तीखी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ऐड कर दीजिए ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला दरदरा कुटा हुआ। अब इन मसालों को टमाटर प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अच्छे से पका लीजिए ताकि इन मसालों का फ्लेवर टमाटर प्याज में अच्छे से आ जाए। और जब मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो समझ जाइए टमाटर प्याज का मसाला रेडी है भिंडी के लिए। तो अब इसमें ऐड कर देनी है भिंडी, और भिंडी मिक्स करने के बाद भिंडी को टमाटर प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए और 2 से 3 मिनट के लिए और पका लीजिए ताकि भिंडी में टमाटर और प्याज और मसालों का बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। बस हमारा भिंडी मसाला रेडी है। आज आप पक्का भिंडी मसाला परफेक्ट तरीके से बनाना सीख गए होंगे, और अगर मेहमान आ रहे हैं तो उनके आगे इसे ज़रूर पेश करना, आप तारीफ ही बटोरेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।